जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बात स्पष्ट रूप से रखना, और ये बात याद रखना कि तुम पर हमारा भी एक अच्छा वाला कंट्रोल या नियंत्रण था या है, और उसके अनुसार तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो जो भी बोलना है साफ साफ बोलना, ज़बरदस्ती कुछ भी एक्सेप्ट करने का आवश्यकता नहीं है। ये वही बता रहे हैं कि कुछ भी किसी से फियरफुल या डरने की कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं है आपको। तो आप जो भी बात कर रहे हैं वो क्लियर कट अगर आपने प्रस्तुत कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करिएगा, तो वो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आपके साथ हैं आपके। और आपको अपनी आइडेंटिटी याद रखने के लिए कह रहे हैं कि आपको अपनी पहचान हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप वास्तव में कौन है और आपको जीवन में क्या करना था, कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या आपका लक्ष्य है, वो तो कोई नहीं छीन सकता। ये आपको और भी एक बात बता रहे हैं कि जब कोई चीज़ धागे से जुड़ जाती है या जब कोई चीज़ धर्म से जुड़ जाता है और इंसान अपने धर्म पर टिका रहता है तो उस चीज़ से उसको अलग करना असंभव हो जाता है, और ये बड़ा मज़ेदार लगता है लोगों को। वो बड़ा अच्छा लगता है किसी को भी। तो उसको याद रखिएगा, पूरा विश्वास रखिएगा कि वो चीज़ें होती ज़रूर हैं, वो ज़रूर सार्थक होता है। और लोगों को ना मज़ा भी बहुत आता है इस चीज़ की परीक्षा लेने में, उसको परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैसेज यही आ रहा है कि जो भी आपका, अच्छा दूसरी बात ये है, किसी के लिए कुछ करना है या कुछ बात आपको रखनी है, कुछ प्रेजेंट करना है तो उसको साफ स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, घुमा फिरा करके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो पार्टनर आपको यही बता रहे हैं कि मैं तो समझ सकता हूँ आपने जो भी कहा हो, पर कुछ लोग नहीं समझते। तो जब वो नहीं समझते तो वो नहीं समझते, इसलिए अपनी बातों को उतना ही बोलना जिसका तुम्हारा कोई मर्म हो। अगर उस मर्म को तुम ना दे सको या नहीं हो पाता है तो वहां पर उस चीज़ को मत लंबा करना या बहुत उस चीज़ को लेकर के मत जाना। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण है कि अगर कोई चीज़ आपने संकल्प ले लिया है, कोई ठान लिया है, तो आप उसको ज़रूर समाप्त करके ही मानते हैं, उस चीज़ को एंड करके ही मानते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो जब आप उस चीज़ को समाप्त करके ही मानते हैं तो एक बात और बताइए, यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बात और बताइए, क्या ये संभव है कि आप कोई गलत इंसान होंगे या कुछ गलत करेंगे लाइफ में? इनके मन में भी यही बात है, कम से कम यही समझ जाओ कि तुम, हाँ, कि जो चीज़ अगर सच में होनी है तो वो होकर ही रहती है, और नहीं होनी है तो नहीं होगी। लेकिन आप अपने कर्तव्य या कर्म से मत भागिए या उससे मत पीछे हटिए। और पीछे हटने की वो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अगर आपने, कोई इंसान अगर एक बार उठता है ना किसी चीज़ के लिए तो वो सभी के लिए स्टैंड ले सकता है। लेकिन ये कहना चाहते थे कि उसी बात के लिए बोलना जिस बात में बोलने का तुम्हारा मन हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज़ में लगिए जिससे कि आपका मन खराब हो, जिससे कि आप खुद को बहुत बुरा समझे। तो एक तरह से आपके पार्टनर मना कर रहे हैं आपको किसी एक जगह पे जाने पर या किसी एक तरीके से कहीं पर कनेक्ट करने के लिए। आपको नहीं पसंद, मतलब वो पसंद नहीं करेंगे उस चीज़ को। वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप केवल और केवल अपना दिमाग का प्रयोग करिए और फ़ायदा नुकसान करते फिरिए जीवन भर। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और कोई पर्सन है जो इनको बता चुके हैं ऑलरेडी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस इंसान को मतलब अल्टीमेटली अपना जो है प्रोफेशन ही बदल देना पड़े। क्योंकि वो किसी एक प्रोफेशन में, शायद भगवान जी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके लिए शायद एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ही मन है उस चीज़ में, लेकिन आप उसमें जाना नहीं चाहते होंगे। और वो प्रोफेशन कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं या वो चाहते हैं खुद भी। उनके मन में एक बात है कि और आप जब ध्यान से समझेंगे तो वो प्रोफेशन आपके पार्टनर से ही जुड़ा हुआ है, तो जिसमें आपको बहुत रुचि हो वो कार्य करना। वह चाहते हैं कि वो आप ऐसा ही कोई काम कीजिए जिसमें कि आपका मन बहुत लगता हो, जिसमें आप बहुत प्रसन्न रहते हो।
तो ऐसा कोई काम जो आपको मर्यादा की एक रेखा में रखता हो वो कार्य, ऐसा कोई काम जो आपको धर्म से, ईश्वर से, इंट्यूशन से जोड़ता हो, वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या किसी और तरीके से आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि अपनी प्रसन्नता के लिए करना, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। इनको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरे हिसाब से इंसान चल रहा है या किसी और के अनुसार। अगर ये आप इनके अनुसार जाना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और इंसान के अनुसार जाएंगे तब तो दिक्कत है। ऑलरेडी ये कुछ बोल चुके हैं लोगों को और उसी अनुसार वो चलना भी चाहते हैं, तो ये आप समझ जाइएगा कि ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है और आपको उन्हीं के अनुसार जाना चाहिए। अब इनके इमोशंस क्या कहते हैं? इनके इमोशंस आपके प्रति हैं कि मैं जानता तो हूँ किसी कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है और तुमको मेरी चिंता हमेशा रहती। तुम जो कुछ भी कहती हो या समझती हो वो सब समझ आता है हमको, हम सब महसूस कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अभी तुम्हारे मन पर कितना बोझ है, पर मेरा विश्वास मानो, जब जो चीज़ संभव होती है वो संभव हो ही जाती है। और कोई हमारे बीच में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई इंसान नहीं। मैं किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को आने ही नहीं देता हूँ, मैं बीच में सुनता ही नहीं किसी का बात। तो ये बिल्कुल बोल रहे हैं बुक में, हम किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। बहुत इनको अकेलापन सा हो सकता है, आप दोनों की बातचीत बहुत दिनों से नहीं हुई है या बहुत समय से आप लोग अच्छे से बात नहीं कर पाए हैं, तो वो बहुत अकेलापन सा महसूस करते हैं, पर आपसे वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो पूछ यही रहे कि क्या तुमको हमारी चिंता नहीं है? क्या तुम समझ नहीं रही हो कि मेरे मन पर क्या चल रहा है? इनके मन में यही बात आ गई कि इनको कहा गया है कि कोई इंसान है जो आप ही के जैसे नेचर का है और इनको उसी इंसान के साथ अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और आपके बारे में वो सोच रही कि फिर मैं तो यही सोच रहा था कि आपका नेचर, मतलब आप बिल्कुल वही हैं जो आप हैं। अल्टीमेटली ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर आप नहीं रहेंगे तभी तो कुछ होगा, तुम नहीं रहोगी तभी तो कोई चीज़ होगी ना। अगर तुम रहोगी तो फिर कोई चीज़ क्यों होगी? और वे बता आपको यही रहे कि सच हम भी जानते हैं और तुम भी जानती हो कि कौन क्या है और क्या नहीं है।